नितेश राणे बीजेपी के एमएलए हैं और हमेशा फिरका परस्ती की बात करते हैं। मालेगांव के लाइन ऑर्डर को लेकर के पूरा मालेगांव डिपार्टमेंट तशवीश में। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा उन्होंने निकाला था और जो बात उन्होंने अपनी भाषण में कही, लव जिहाद है और गौ रक्षकों के साथ अन्याय है, इसी तरह धर्म परिवर्तन है और किले में जो तकरीबन 50 साल पुरानी बस्ती है, उस बस्ती को उखाड़ करके इनको बेघर करने की जो बात उसने की थी और इसी मुद्दे को लेकर के कमिश्नर पर उसने चढ़ाई की थी और ये धमकी दी थी कि 8 दिन के अंदर इनको जगह खाली करके देना और अगर 8 दिन के अंदर ये इनके घर हटाए नहीं गए तो 9वें दिन मैं आऊंगा बुलडोजर लेकर के और बुलडोजर चला दूंगा। हमने कल भी ये बात कही थी कि ये देश जो है बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान पे चलता है, किसी की दादागिरी पर नहीं चलता। मालेगांव एक ऐसा शहर है कि ये मालेगांव किसी के जुल्म को, जबर को और गैर कानूनी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता और मालेगांव के लोग ऐसे जियाले हैं कि अपने कानून के दायरे में रह करके आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमने कल ये बात कही थी कि अगर गैर कानूनी तरीके से इस बस्ती को उजाड़ने के लिए अगर वो बुलडोजर लेकर के आता है तो बस्ती वालों को साथ में लेकर सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। बुलडोजर लेकर आ जाना, ये जो बातें कहना, कि इसको आप कैसे देखते कि मतलब ये एक दादागिरी वाली बात हो गई? मैंने पहले ये बात कही कि वो दादागिरी की भाषा है और दादागिरी की भाषा मालेगांव में चलेगी नहीं। कैसा है कि इधर उधर बाइट दे करके या अखबार में बयान दे करके कोई क्रेडिट लेने का मसला नहीं। ये किला झोपड़पट्टी के रहने वाले लोग आए, उनके आने के बाद हमने ये तय किया कि कानूनी तरीके से हमारा जो हक है हमको कैसे मिलेगा, उस रास्ते पर हमको चलना है। कमिश्नर के साथ मैंने बात की और उनसे कल दोपहर का टाइम लिया। कल बहुत बड़ा मोर्चा था, काफी भीड़ थी। उन लोगों के साथ एक इब्तिदाई प्राइमरी सरसरी बातचीत हुई और कल ये तय हुआ था कि आज पेपर ले करके बैठेंगे और क्या रास्ता निकलता है बस्ती वालों के लिए उसको देखेंगे। आज हम लोगों ने कमिश्नर के साथ मीटिंग की और इस बात को हमने पेपर के जरिए से साबित किया कि ये बस्ती 50 साल पुरानी बस्ती है। गवर्नमेंट का जीआर है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, यूनियन सरकार का ये जीआर है कि अगर कोई किसी जगह पर इतने दिनों तक बसा हो तो वो उस जगह से उसको हटाया नहीं जा सकता। ये बस्ती तो उससे काफी पुरानी बस्ती है। इसलिए जो है उस जीआर की रोशनी में हमने ये डिमांड की कि जिस जगह ये लोग बसे हैं इसी जगह इनको दोबारा मालिकाना हक दे करके इनको बसाया जाए। एक सवाल ये था कि 1965 में किला झोपड़पट्टी के रहने वाले लोगों ने गट नंबर 119 में बांधकाम की परमिशन मांगी थी तो उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन उसी 119 में स्कूल को परमिशन दी जाती है और उसी गट नंबर 119 में महानगर पालिका की इमारत बनती है, यानी कि 2 को परमिशन दी जाती है लेकिन झोपड़पट्टी वालों को परमिशन 109 है, 119 नहीं है और ये 240 है। सेकंड पार्ट कारपोरेशन जो है 240 पर है और किला जो है ये 109 पर है। कल मैंने ये बात कमिश्नर से कही थी और बाहर भी ये बात कही थी कि अगर किले के अंदर एनओसी आप दे सकते हैं तो किले के बाहर आप एनओसी कैसे नहीं दे सकते। और अगर आप बाहर वालों को ये कहते हैं कि भाई आपको एनओसी देते नहीं आता तो अंदर आपने एनओसी कैसे दी थी। तो ये तो बस्ती वालों के साथ अन्याय हो रहा है, ये खुल करके दिखता है। लेकिन हम लोग ऐसी लड़ाई ना लड़ते हुए, शिद्दत ना पैदा करते हुए, बैठ करके पेपर की बुनियाद पर जो हमें कानूनी हक मिला है उसकी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। आज जो बात हुई है वो ये कि आसार कदीमा की जो जगह है उसको छोड़ करके बस्ती जो जिस पर बसी वो आसार कदीमा की जगह नहीं है, वो जो है सरकार की जगह है। सरकार की जगह है तो सरकार वो जगह दे सकती है। इसलिए जो है जितने लोग 365 झोपड़े हैं, 365 झोपड़े वालों को जो पंत प्रधान आवास योजना है उसमें आप जो है उस प्रोग्राम को डाल करके हम कलेक्टर से जगह की मांग करेंगे। कलेक्टर अगर हमें जगह देता है तो पंत प्रधान योजना के आवास योजना के अंदर यहाँ पर इनको घर बना करके देंगे। आज हमने ये फैसला लिया है, आगे हम लोग पेपर की बुनियाद पर इसमें कलेक्टर तक जाएंगे। अगर इसमें कोई किंतु परंतु आता है
तो सेकंड ऑप्शन की बात रहेगी कि अगर ये जगह सरकार हमें नहीं देती है तो सरकार हमें ऐसी जगह दे जो बस्ती वालों के लिए काबिल कबूल हो, बस्ती वालों की रोटी रोजी भी बाकी रहे, उनके रहने का इंतजाम भी हो जाए, सरकार हमारे लिए ऐसा फैसला करके देवे। सूरज मांजरेकर आए थे, उन्होंने कहा था कि जगह पर ही इन्हें बसा कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने रिक्वायरमेंट भी महानगर पालिका से की थी, लेकिन उस वक्त के प्रशासक ने उस पर ध्यान नहीं देते हुए दूसरी रिपोर्ट मतलब जो है सादर की। क्या है, फिरका परस्ती की जा रही है। मुसलमान बस्ती में जो है मुसलमानों के साथ दलित भी बसे हुए हैं, और मेरा तो ऐसा मानना है कि मुसलमानों के से ज्यादा ये दलितों के साथ अन्याय करते। आज ये दोनों समाज है, दलित समाज भी है और मुस्लिम समाज भी है, तो हम लोगों के साथ फिरका परस्ती हो रही है और कारपोरेशन के ऑफिसरान भी ये हरकत कर रहे हैं। जब जिला कलेक्टर ने यहाँ पर ये बात कही कि भाई यहाँ पर इनको जो है बसाया जाए और उनको जो है यहाँ पर दोबारा कानूनी तौर पर इनको मकान बनाने की इजाजत दी जाए, उसके बाद कारपोरेशन के ऑफिसरान ने जो हरकत की है वो कुल करके दिखता है कि फिरका परस्ती की बात है। हमने आज उस पर ही गुफ्तगू की कि सरकार का जीआर ये है कि शासन की जो जगह होगी, शासन की जगह पर आज अगर ये 50 साल पहले से रह रहे हैं तो इनको दोबारा मालिकाना हुकूक दे करके इनको यहाँ पर बसाया जाए। ऐसा गवर्नमेंट का जीआर है, तो जीआर के मुताबिक आप काम करो, ऐसा हमने डिमांड किया है। तो कमिश्नर ने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को इस सिलसिले में कुछ हिदायत दी हैं, और ये है कि भाई मैं पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों आपको देता हूँ। पहले ऑप्शन पे आप कलेक्टर तक नुमाइंदगी करते हुए वहां से बस्ती वालों के लिए यही जगह मांगी जाए। अगर कलेक्टर ये जगह दे देता है तो हमारा मसला हल हो जाता है। नितेश रानी को किले के बाहर की बस्ती दिखाई देती है अतिक्रमण के नाम पर, लेकिन किले के अंदर जो अतिक्रमण के नाम पर स्कूल चल रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कामगार की हैसियत से? क्या है कि हम लोग एक वक्त में दो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हमारा मकसद ये है कि अगर सरकार ने उनको जगह दी है और वो लोग स्कूल बना करके रहे हैं, हमको एतराज नहीं, हमको भी जगह दे दो, मसला खत्म हो जाता है। 8 दिन में नहीं तोड़े तो 90 दिन मैं खुद बुलडोजर लेके आ जाऊंगा। ये मालेगांव शहर है, उनके बाप का राज नहीं है कि वो बुलडोजर लेके आ जाएंगे और तोड़ डालेंगे। 2 जुलाई 2023 को हिंदू आक्रोश मोर्चे के नाम पर कुछ लोगों ने इश्तियाल अंगेज तकारीर की, इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। मालेगांव शहर में इससे पहले इस तरह की हरकत नहीं होती थी। निहाल साहब के वक्त में कभी फिरका परस्तों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह की तकरीर मालेगांव शहर में आकर करें और इस तरह की नारेबाजी करें। मगर धीरे धीरे मालेगांव शहर के हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि फिरका परस्तों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। हमने मोर्चा निकलने से पहले तहसीलदार को भी लेटर दिया कि इनको परमिशन नहीं देना। ये जो टाइटल से मोर्चा निकाल रहे हैं वो टाइटल ही ऐसा है जिससे हालात बिगड़ सकते हैं, लोगों की दिल आजारी हो सकती है, और मालेगांव शहरियान की दिल आजारी हुई। मैं कल से जो शहर में देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मालेगांव शहर के लोग फिक्रमंद है कि हमारे शहर में ये क्या हो रहा है। इस तरह की फिक्र इस शहर की आम आवाम में है, मगर इस पर ताकत से बोलने वाला कोई सामने आने को तैयार नहीं है। किसका डर है, किसका खौफ है, ये भी समझ के बाहर है। हमने तहसीलदार को लेटर दिया, तहसीलदार ने उस पर जवाब हमको लिखकर भेजा कि छावनी पुलिस स्टेशन और कैंप पुलिस स्टेशन ने परवानगी दी है, हमने परवानगी नहीं दी है। जबकि हमेशा परमिशन जो है वो तहसीलदार की अथॉरिटी है, तहसीलदार हमेशा परमिशन देता है। हम खुद अगर कोई धरना, आंदोलन, मोर्चा या रिक्शे पर अनाउंसिंग के लिए भी परमिशन का अरीजा देते हैं तो वो तहसीलदार में देते हैं। तहसीलदार उस पर हमको एक लेटर देता है। वो लेटर संबंधित यानी जिस हिस्से में वो पुलिस स्टेशन आता है जहां पर आंदोलन होने वाला है, वहां की सिर्फ एनओसी पुलिस देती है। पुलिस परमिशन हमको तो कभी नहीं दी डायरेक्ट, मगर इस मर्तबा पुलिस ने डायरेक्ट उनको परमिशन किस इख्तियार से दी, ये पुलिस को ही बताना चाहिए कि अगर तहसीलदार ने परमिशन नहीं दिया तो पुलिस ने किस इख्तियार से परमिशन दी। हम बोल रहे हैं कि इस शहर में कानून 2 तरीके से पुलिस अप्लाई कर रही है। हम लोगों के साथ कानून का रवैया बिल्कुल अलग होता है
और उनके साथ कानून का रवैया बिल्कुल अलग होता है। जो फिरका परस्ती की बात करते हैं, जिस तरह की तकारीर हुई उस पर और जिस तरीके की नाराबाजी हुई, ये कहीं से एक समाज में, एक सेकुलर समाज में कहीं से काबिले कबूल नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए और पुलिस ने ये बताना चाहिए कि उन्होंने परमिशन किस अथॉरिटी से दी है। दूसरी बात कि एक बाहर से एक 2.5 फीट का आमदार आता है, वो अपना दबदबा बताता है इस शहर में, और कमिश्नर भी जो है संडे होने के बाद भी अपना लाव लश्कर लेकर किले पे मौजूद होता है और उसके सामने वो बोलता है कि ये सब बस्ती 8 दिन में तोड़ डालो, और अगर 8 दिन में नहीं तोड़े तो 90 दिन मैं खुद बुलडोजर लेके आ जाऊंगा। ये मालेगांव शहर है, उनके बाप का राज नहीं है कि वो बुलडोजर लेके आ जाएंगे और तोड़ डालेंगे। कानून से जो काम होगा हम उसमें कभी कोई रुकावट नहीं डालेंगे, मगर कोई आकर मालेगांव शहर में दम दाटी देगा या कानून से बड़ा अपने आप को मानेगा, खुद बुलडोजर लेके आएगा, तो इस शहर में जनता दल के वर्कर आज भी मौजूद हैं और अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो वो बुलडोजर लेके इस शहर में आके बता दें। क्योंकि वो जो मामला है, जब वो कमिश्नर को लोक आयुक्तों का ऑर्डर की बात कर रहा था तो उस वक्त कमिश्नर का भी काम था कि लोक आयुक्तों का ऑर्डर उसके मुंह पे मारता और उसको बताता कि ऑर्डर में क्या है। लोक आयुक्तों का ऑर्डर 19 सितंबर 2022 को किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से जो आया, उसमें क्लियर लिखा था कि द एनक्रोचर्स हंटेड शुड नॉट बी डेमोलिश्ड टिल दे आर रिहेबिलिटेटेड ऑन एन अल्टरनेट लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि वो जो जगह है जब तक उनको अल्टरनेट कोई जगह नहीं दी जाती उस वक्त तक उनको नहीं हटा सकते। तो इनके क्या बाप का राज है कि ये बुलडोजर लेके आएंगे और उनको हटा देंगे। इस शहर में हम आज भी जिंदा हैं, निहाल साहब का दबदबा इस शहर में आज भी हमसे ही है। नहीं तो मैं बोला कि कोई 2.5 फीट का आमदार आके अपना दबदबा बता के जा रहा है और उसके बाद भी यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ की लीडर करने वाले, मैं सबको ही बोल रहा हूँ, उसके बाद भी अगर खामोश है तो इसका क्या मतलब लिया जाए। वो कोई मिनिस्टर नहीं था कि कमिश्नर वहां लाओ लश्कर लेके हाजिर रहे, वो भी संडे होने के बावजूद भी। लोक आयुक्त के ऑर्डर में 3 चीजें उस वक्त मेंशन की गई थी कि ये 30 से 35 साल पुरानी झोपड़पट्टी है। इस झोपड़पट्टी को हटाने के लिए उस वक्त के जो कलेक्टर थे सूरज मांडरे साहब, उन्होंने क्लियर वो बोला था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से बेघर लोगों को जो घर बना के दिया जाता है वो स्कीम इन पर लागू करो और वहीं पर इनको बिल्डिंग बनाकर दे दी जाए। यही स्कीम की बात निहाल साहब अपने वक्त में किया करते थे मालेगांव शहर के ताल्लुक से। जब तुम्हारी घरकुल की योजना आ रही थी और तमाम लीडर टीकम फावड़ा लेके हाजिर हो गए थे कि हमने लाए, आज वो स्कीम फेल इसलिए हुई कि उस वक्त निहाल साहब की बात अगर सुनी गई होती कि जो जगह है वहीं लेआउट कर लो, जगह भी खाली हो जाएंगी और वहीं बिल्डिंग बनाकर उनको वही जगह दे दो। और वही बात लोक आयुक्तों के उसमें कलेक्टर ने भी बोला था। उसके ऊपर कारपोरेशन ने उस वक्त आर्किटेक्ट से सर्वे किया, एक नक्शा बनाया, वो नक्शा भी आपके सामने है कि उसी जगह पर बनाकर देने की बात है। अगर कारपोरेशन उनको हटाना चाहती है तो जो नक्शा कारपोरेशन ने बनवाई है उस पर अमल क्यों नहीं करती, या कौन लोग रोक रहे हैं? क्योंकि इसमें ऐसा हुआ कि ये नक्शा बनाने की बात लगभग 1 साल पहले हुई और 1 साल या 10 महीना करीब ये नक्शा कारपोरेशन में आर्किटेक्ट ने दाखिल भी कर दिया। नक्शा बनाने की वजह भी कारपोरेशन की तरफ से आर्किटेक्ट को लेटर दिया गया था रितेश कांकरिया को कि वो नक्शा बनाकर दे, मगर जानबूझ के नक्शा भी छुपाया जा रहा है। यहां तक के वहां के रहने वाले लोगों के पास भी ये नक्शा वो लोग कोशिश करते थे तो उनको नहीं मिला। ये मैं अपने तौर पे कोई भी जरिए से निकाल के लाया, मगर इसको जानबूझ के छुपाया क्यों जा रहा है? अगर वहां के मामलात इस तरीके से हैं और फिरका परस्त, हम एक बात बोलते, कायदे से अगर कोई चीज है और उसके ऊपर एक्शन होगा तो हमारा कुछ बोलना नहीं है, मगर जातिवाद के नाम पर कोई आएगा और सिर्फ जात धर्म के ऊपर अगर ये बात बोलेगा कि इनको हटाओ और निकालो, तो ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। और अगर इस तरह का नक्शा बनाकर कारपोरेशन में दाखिल है तो कारपोरेशन उस पर अमल करे, घरकुल योजना की स्कीम उन पर लागू करे, उनको इस नक्शे के हिसाब से वहां बिल्डिंग बना कर दे और उसके बाद जो भी कार्रवाई करना है करे। कोई भी आयरा गहरा आएगा और बोलेंगे इनको उखाड़ो और भगाओ,
तो ऐसा हम तो इस शहर में नहीं होने देंगे। बाकी के लोगों के बारे में मेरा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अब मालेगांव शहर कहीं ना कहीं आम आवाम वो किले की बात बोलकर गए हो या जिस तरीके से इस्तेमाल अंग्रेजी के नारे लगा रहे हैं, अब इस शहर में लोग ये सोचने लगे हैं कि हमारा शहर किस तरफ जा रहा है, हमारा दबदबा इस शहर में कुछ बचा है।